तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आईयूपीएसी का दूसरा लेक्चर, जिसमें हम कुछ आईयूपीएसी नेमिंग स्टार्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल इससे पहले लेक्चर में मैंने आपको सारे के सारे रूल बता दिए थे आईयूपीएसी के। तो हम आज इसकी नेमिंग कर रहे हैं, उन सभी रूल्स को हम इसमें अप्लाई करके बताएंगे आपको। जैसा कि इसमें आपको दिख रहा है कि 4 कार्बन है, 1 2 3 एंड 4। अब इसमें नंबरिंग करने के 2 तरीके हो सकते हैं, एक लेफ़्ट साइड से एंड एक राइट साइड से। तो मैंने ये लेफ़्ट साइड से नंबरिंग कर दी है। तो इसमें जो ब्रोमीन को नंबर मिल रहा है वो 2 मिल रहा है। एंड जो क्लोरीन को नंबर मिल रहा है वो 3 मिल रहा है। अगर हम इसकी राइट साइड से नंबरिंग करेंगे तो देखते हैं। अगर राइट साइड से नंबरिंग कर रहे हैं तो क्लोरीन को नंबर 2 मिल रहा है, एंड ब्रोमीन को नंबर 3 मिल रहा है। जैसा कि मैंने आपको रूल में बताया था कि हम अल्फ़ाबेटिकल रूल लगाएंगे। इसमें हम अल्फ़ाबेटिकल रूल लगाएंगे और है ना, जो अल्फ़ाबेट पहले आएगा ABCD में, उसको हम कम से कम नंबर देना प्रेफर करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं ABCD में B पहले आता है और C बाद में आता है। इसी वजह से हम B को हम कम से कम नंबर देना चाहेंगे और C को देन बाद में नंबर देना चाहेंगे। इसी वजह से हम लेफ़्ट वाली नंबरिंग प्रेफर करेंगे और राइट वाली नंबरिंग को, राइट से लेफ़्ट वाली नंबरिंग को काट देंगे, क्योंकि वो गलत है, IUPAC के रूल के अकॉर्डिंग नहीं है। तो ये गलत हो जाएगी एंड ये करेक्ट वाली। तो हम इसका IUPAC नेम लिखेंगे। तो मैंने आपको बताया था IUPAC नेम में सबसे पहले सेकेंडरी सफिक्स आता है, जो कि हमारी साइड चेन, जिसको हम साइड चेन बोलते हैं। एंड उसके बाद आता है प्राइमरी सफिक्स, जो कि साइक्लो वगैरह, क्योंकि इसमें कोई साइकिल वगैरह है नहीं है तो हम साइक्लो वगैरह का यूज़ करेंगे नहीं। देन उसके बाद आता है वर्ड रूट में इसमें 4 कार्बन है तो उसके लिए ब्यूट आएगा। और उसके बाद आता है प्राइमरी सफिक्स में आपका इसमें सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है, कोई डबल बॉन्ड है नहीं है, तो हम इसमें एल लगाएंगे और इसका नाम हो जाएगा। तो हम इसका नाम लिखते हैं। तो सबसे पहले टू पर ब्रोम है, मैं नीचे वाली नंबरिंग को रफ कर दे रहा हूँ क्योंकि ये गलत है। तो 2 ब्रोमो, 3 पे क्लोरो, 1 2 3 4 कार्बन है तो इसके लिए हम ब्यूट वर्ड रूट का यूज करेंगे। और सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है, इसके लिए हम एन का यूज करेंगे। तो ये हमारा IUPAC नेम होगा इस कंपाउंड का। आप इसे नोट कर सकते हैं, मैं रफ करने जा रहा हूँ। अब हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं। जैसा कि हम इस कंपाउंड में देख रहे हैं कि इसमें एक साइड चेन के रूप में एक आयोडीन है और एक मिथाइल है, और टोटल 5 कार्बन है पूरे के पूरे कंपाउंड में। अब हम इसमें सबसे पहले सबसे बड़ी कार्बन चेन देखेंगे। सबसे बड़ी कार्बन चेन में हमें एक ये कार्बन चेन मिल रही है और एक ये वाली भी मिल रही है। तो दोनों कार्बन चेन सिमिलर हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। 1 2 3 4 इसमें भी 4 कार्बन है, 1 2 3 4 इसमें भी 4 कार्बन है। हम कोई सी भी ले सकते हैं और एक साइड चेन के रूप में मिथाइल मिलेगा ही मिलेगा, मतलब। तो हम कोई सी भी ले सकते हैं, 1 2 3 4। तो मैं स्टेट वाली ले रहा हूँ। अब इसमें नंबरिंग लेफ्ट से भी कर सकते हैं, राइट से भी कर सकते हैं। तो अगेन इसमें अल्फ़ाबेटिकल रूल लगेगा, जो ABCD में लेटर पहले आता है
उसे हम कम से कम नंबर देना प्रेफर करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं आई ABCD में पहले आता है, मिथाइल का M ABCD में बाद में आता है, तो हम आई को कम से कम नंबर देना प्रेफर करेंगे। इसलिए मैंने लेफ्ट से नंबरिंग की है, राइट से नंबरिंग नहीं की, एकदम इससे पहले वाले एग्जाम्पल की तरह है। तो हम इसका नाम लिखते हैं, वही पहले वाले रूल लगेंगे। पहले वाले रूल में मैंने बताया था कि सबसे पहले प्राइमरी सेकेंडरी प्रीफिक्स का नाम लिखते हैं। सेकेंडरी प्रीफिक्स हमारी साइड चेन होती है। देन उसके बाद प्राइमरी प्रीफिक्स आता है, जो कि साइकिल वगैरह, कोई साइकिल वगैरह इसमें नहीं है कंपाउंड में, तो हम लिखेंगे नहीं। देन उसके बाद आता है वर्ड रूट। वर्ड रूट में इसमें 4 कार्बन है, तो उसके लिए हम ब्यूट का यूज़ करेंगे। देन सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है, तो उसके लिए हम N का यूज़ करेंगे। तो मैं इसका नाम लिखता हूँ। तो 2 पे आयोडो और 3 पे मिथाइल है। टोटल 4 कार्बन है, तो ब्यूट, और सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है, तो N। इसका नाम हो गया। आप इसे देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। मैं अब रफ करने जा रहा हूँ। देन हम एग्जाम्पल 3 पे आते हैं। जैसा कि हम इस एग्जाम्पल में देख रहे हैं, टोटल 6 कार्बन है, 5 कार्बन की स्टेट चेन मिल रही है हमको। चाहे हम ये वाली एक कार्बन चेन ले सकते हैं, चाहे हम ये वाली एक कार्बन चेन ले सकते हैं। दोनों 5 कार्बन मिल रहे हैं और एक साइड चेन के रूप में मिथाइल मिल रहा है। तो हम इसमें नंबरिंग देने स्टार्ट करेंगे। तो इसमें रूल लगेगा लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल, यानी हम सब्स्टिट्यूएंट को सबसे कम नंबर देना चाहते हैं। सिंपल सी बात है। हम अगर इस लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल को हम सिंपल लैंग्वेज में बोले, तो हम क्या चाहते हैं कि जो सब्स्टिट्यूएंट है उसको हम कम से कम नंबर दें। ये IUPAC का रूल है कि जो सब्स्टिट्यूएंट होता है उसे कम से कम नंबर दिया जाए। अब मैं आपको नंबर दे के बताता हूँ, और बच्चे गलती कैसे करते हैं वही बताता हूँ। अगर मैं इधर से नंबरिंग दूंगा, मैं सीधी वाली मान रहा हूँ, स्ट्रेट चेन ले रहा हूँ कार्बन की, क्योंकि टेढ़ी वाली बात एक ही है, क्योंकि दोनों में 5 कार्बन है और सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन भी सेम आ रही है इस वजह से, यानी साइड चेन की पोजीशन भी सेम आ रही है। सब्स्टिट्यूएंट और साइड चेन एक ही होता है। 2 3 4 5। अगर हम लेफ्ट से नंबरिंग करते हैं तो इस प्रकार होती है, राइट से करते हैं तो 1 2 3 4 5। अब जैसा कि आप इधर देख रहे हो, अगर हम लेफ्ट से नंबरिंग करते हैं तो हमारे जो सब्स्टिट्यूएंट है वो सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन 3 और 4 आ रही है, 3 और 4 पे लगे हुए हैं। और राइट से नंबरिंग करते हैं तो जो सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन है वो 1 2 3 और 4 पे आ रही है। अगर हम लेफ्ट से नंबरिंग करते हैं तो सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन 3 और 4 पे आ रही है, और राइट से नंबरिंग करते हैं तो सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन 3 और 4 पे आ रही है। तो हम हमेशा चाहते हैं कि सब्स्टिट्यूएंट को कम से कम नंबर मिले, क्योंकि ये बड़ा नंबर है, ये छोटा नंबर है, तो हम इसको प्रेफर करेंगे और इसका नाम लिखेंगे। नाम लिखने के लिए फिर दोबारा वही रूल लिया जाएगा कि सेकेंडरी सफिक्स सबसे पहले, जो कि हम साइड चेन होता है। देन प्राइमरी सफिक्स, जो कि हमारी कोई साइक्लिक स्ट्रक्चर है नहीं है इसमें, तो मैं इसका नाम लिखता हूँ। अब नाम लिखने के लिए अगेन इसमें अल्फ़ाबेटिकल रूल लगाया जाएगा कि हम क्लोरीन का नाम सबसे, अब ये भी डिसाइड करने वाला फैक्टर है कि क्लोरीन पहले लिखें या मिथाइल पहले लिखें। तो इसमें भी अल्फ़ाबेटिकल रूल लगाया था, जो ABCD में जो लेटर पहले आएगा उसको हम पहले लिखते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि क्लोरीन C से स्टार्ट होता है, मिथाइल M से स्टार्ट होता है। क्लोरीन पहले आता है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में देखें तो, और मिथाइल बाद में आता है। तो हम सबसे पहले क्लोरीन लिखेंगे। नंबर से कोई मैटर नहीं है कि मिथाइल को नंबर 2 मिल रहा है, क्लोरीन को नंबर 3 मिल रहा है, तो 2 नंबर वाले को पहले लिखेंगे कि 3 नंबर वाले को, ऐसा कुछ नहीं है। अल्फ़ाबेटिकल रूल चलता है हमेशा। तो आएगा 3 क्लोरो, 2 पे मिथाइल, टोटल 5 कार्बन का पेंट, और सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है जैसा कि हमको दिख रहा है, तो N लगाएंगे।
आप इस नाम को नोट कर सकते हैं, मैं रब करने जा रहा हूँ। देन अनदर एग्जांपल देखते हैं। ऊंचो ले गया क्या? अब इसमें सबसे पहले लंबी से लंबी कार्बन चेन हम ढूंढेंगे। तो देखते हैं, अगर ये वाली लेते हैं, अगर हम तो 1 2 3 4 5 6 7, तो इसमें 7 कार्बन आ रहा है। अगर हम ये वाली लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें 8 कार्बन आ रहा है। तो हम हमेशा मेन कार्बन चेन में अधिकतम कार्बन लेना चाहते हैं, यानी मैक्सिमम कार्बन लेना चाहते हैं, तो हम 8 वाली को प्रेफर करेंगे और 7 वाली को गलत कर देंगे। अब देखेंगे हम साइड चेन कितनी है। तो साइड चेन 1 2 3 साइड चेन है, और जैसा कि IUPAC का रूल है कि साइड चेन को कम से कम नंबर मिलना चाहिए, तो हम नंबरिंग इधर से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इधर से स्टार्ट करेंगे तो नंबर 2 3 साइड चेन को मिलेगा। अगर इधर से स्टार्ट करेंगे 2 मिलेगा, उसके बाद में 7 या 8 6 नंबर मिलेगा साइड चेन को, तो वो गलत हो जाएगा। तो मैं इधर से नंबरिंग स्टार्ट करता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8। अब जैसा कि यहाँ पर है कि यहाँ पर भी साइड चेन में मिथाइल है, यहाँ पर भी साइड चेन में मिथाइल है, यहाँ पर भी साइड चेन में मिथाइल है। तो पहले हम क्या करते थे कि 2 मिथाइल लिखाया है पहले एक बार, देन एक बार 3 मिथाइल लिखा जाए, देन एक बार 7 मिथाइल लिखा जाए। ऐसा बार बार मिथाइल लिखने की जगह पर IUPAC ने ये रूल बनाया है कि अगर कोई साइड चेन एक से ज़्यादा बार रिपीट हो रही है, अगर 2 बार रिपीट हो रही है तो हम डाई का यूज़ करेंगे, अगर 3 बार रिपीट हो रही है तो हम ट्राई का यूज़ करेंगे, 4 बार यूज़ हो रही है तो टेट्रा का यूज़ करेंगे, एंड सो ऑन। तो ये ऐसे नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, बार बार रिपीट करने के स्थान पर हम क्या करेंगे, डाई या टाई या टेट्रा का यूज़ करेंगे। तो इसका मैं नाम लिख के बताता हूँ। 3 बार रिपीट हुई है और नंबर डालना पड़ेगा 2 3 एंड 7 पर। 3 बार रिपीट हुआ था ट्राई, और क्या रिपीट हुआ, मिथाइल। अब मेन चेन में कितने कार्बन है, टोटल 8 कार्बन है, तो 8 के लिए ऑक्ट आएगा, और सारे के सारे इसमें सिंगल बॉन्ड है, तो इसीलिए हम N का यूज करेंगे। तो ये नाम लिखने का तरीका ये वाला सही है, ये वाला गलत है ऊपर वाला, तो आप इसको नोट कर सकते हैं, मैं रख कर रहा हूँ। तो अब हम आ चुके हैं डबल बॉन्ड की नेमिंग करने के लिए।
तो हम इसकी नेमिंग करेंगे। सबसे पहले हम लंबी से लंबी कार्बन चेन ढूंढेंगे इसमें जो कि है। और दूसरी बात, सारे के सारे रूल अप्लाई करेंगे इसमें। सबसे पहले लंबी से लंबी कार्बन चेन में हमारे में मेन फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए, यानी मुख्य क्रियात्मक समूह होना चाहिए, जो कि इसमें प्रेजेंट है नहीं है, तो हम उसको अवॉइड करेंगे। देन उसके बाद मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हम अपनी मेन कार्बन चेन में इंक्लूड करना चाहेंगे। तो डबल बॉन्ड ये वाला, और ये सब डबल बॉन्ड इंक्लूड करने के बाद सबसे बड़ी कार्बन चेन यही बन रही है। हम इसको इस वाले को कार्बन चेन नहीं लेंगे क्योंकि इसमें ज़्यादा कार्बन है, एक ज़्यादा, बट उसमें कोई डबल बॉन्ड नहीं आएगा, इस वजह से हम उस कार्बन चेन को प्रेफर नहीं करेंगे। अब नंबरिंग तो हमेशा याद रखना, नंबरिंग में सबसे कम नंबर हमेशा फंक्शनल ग्रुप को दिया जाता है। देन डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को नंबर कम देते हैं। देन उसके बाद में साइड चेन को नंबर कम देते हैं। तो हम यहाँ पर कोई फंक्शनल ग्रुप है नहीं है जो उसको हम नंबर कम दें। देन उसके बाद डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड को नंबर कम देना चाहेंगे हम, 1 2 3 4 और 5। तो हम इसका नाम लिखते हैं। नाम में वही रूल लगेगा पुराना वाला कि सबसे पहले सेकेंडरी प्रीफिक्स जिसको हम साइड चेन बोलते हैं, जी हाइड्रोजन वगैरह आप बैलेंस कर सकते हैं, आप जानते हैं। तो 2 पे इथाइल है, टोटल 5 कार्बन है तो पेंट। और एक डबल बॉन्ड है तो उसके लिए अब एक डबल बॉन्ड आने पर हम इन का यूज करेंगे, एक डबल बॉन्ड आने पर हम इन का यूज करेंगे, एन का यूज नहीं करेंगे। और जो डबल बॉन्ड है वो हमारा 1 पोजीशन पे है तो 1 इन आ जाएगा, या इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 इथाइल पेंटीन, सिंपल। 1 का यूज ना करें तो भी ये IUPAC नेम सही है। तो मैं इसको रफ करने वालों आप नोट कर सकते हैं। देन इसके बाद दूसरा एग्जांपल देखते हैं हम। अब सबसे बड़ी कार्बन चेन एक ही इसमें चेन है तो वही सबसे बड़ी कार्बन चेन है। देन उसके बाद स्टार्ट होता है नंबरिंग कैसे करें, क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड भी है और ट्रिपल बॉन्ड भी है। तो नंबरिंग कैसे करेंगे, तो नंबरिंग में हमेशा याद रखेंगे कि हमें डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड अनसैचुरेशन हो कम से कम नंबर देना है। अनसैचुरेशन होता है या तो डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, किसी को भी हमें कम से कम नंबर देना है। तो हमें यहाँ दिख रहा है ट्रिपल बॉन्ड पास में, तो यहाँ से ट्रिपल बॉन्ड को नंबर कम मिलेगा, तो हम इधर से ही नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। तो ये हो गया नंबर 1, ये हो गया नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6। ऐसा कुछ नहीं कि डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी ज़्यादा होगी या ट्रिपल बॉन्ड की प्रायोरिटी ज़्यादा होगी कि हमेशा डबल बॉन्ड को नंबर कम मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। हमेशा उधर उस तरफ से नंबरिंग होगी जिस तरफ से कम नंबर साइड, एक तरह से हम इनको सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप के रूप में मान सकते हैं, यानी द्वितीय क्रियात्मक समूह के रूप में। तो हम इधर से नंबरिंग कर चुके हैं, तो हम इसका नाम लिखते हैं। कोई साइड चेन वगैरह इसमें नहीं है तो डायरेक्ट वर्ड रूट पाएंगे 1 2 3 4 5 6 कार्बन के लिए X। अब डबल बॉन्ड के लिए इन आएगा और ट्रिपल बॉन्ड के लिए आयन आएगा। अब हम जानते हैं कि नाम लिखते समय इस कार्बन चेन में प्रॉपर्टी डबल बॉन्ड की भी होंगी, ट्रिपल बॉन्ड की भी होंगी।
पर ट्रिपल बॉन्ड की प्रॉपर्टी ज़्यादा डोमिनेट कर रही होंगी तो नाम इसके आईयूपीएसी नेम में लास्ट में आयन आएगा और ई पहले आएगा। तो 5 पे इन एंड 1 पे आयन। और ये रूल याद रखना, जब कभी भी ए ई आई ओ यू वाई ये 6 लेटर रिपीट करें तो हमेशा जो फर्स्ट वर्ड है उसके लास्ट लेटर को ड्रॉप कर देते हैं। जैसा कि एग्जांपल यहाँ पर ई और वाई एक के बाद एक आ रहा है तो फर्स्ट वर्ड का लास्ट लेटर ड्रॉप कर देते हैं। इसको हम कुछ इस प्रकार लिखेंगे, आप इसको नोट कर सकते हैं, मैं नोट कर रहा हूँ। जैसा कि अपना एग्जाम्पल है, इसमें सबसे बड़ी कार्बन चेन एक ही है तो वही कार्बन चेन हो जाएगी। देन नंबरिंग करना इसमें अच्छी बात है। नंबरिंग करने का एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। अब नंबरिंग इधर से करें या इधर से करें, क्योंकि जो फर्स्ट अनसैचुरेशन मिलेगा वो फर्स्ट पोजीशन पर और जो लास्ट सेकंड अनसैचुरेशन मिलेगा वो हमेशा लास्ट पोजीशन पर ही मिलेगा। अब नंबरिंग इधर से करेंगे तो हम प्रायोरिटी दे रहे हैं ट्रिपल बॉन्ड को, और नंबरिंग इधर से करेंगे तो हम प्रायोरिटी दे रहे हैं डबल बॉन्ड को। तो इसके लिए हमेशा हमें याद रखना है, अगर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड में से कोई भी, अगर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड में से कोई भी सेम, जब भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हमेशा सेम पोजीशन पर आ रहा है, यानी इधर से स्टार्ट करें तो ट्रिपल बॉन्ड फर्स्ट पर आ रहा है और डबल बॉन्ड सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, डबल बॉन्ड सेकंड फिफ्थ पर आ रहा है। अगर इधर से नंबरिंग स्टार्ट करें तो डबल बॉन्ड फर्स्ट पर आ रहा है और ट्रिपल बॉन्ड फिफ्थ पर आ रहा है, तो मतलब एक दूसरे के अपोजिट है। तो ये ऐसे केस में हमेशा मतलब नंबरिंग किधर से भी करें दोनों तरफ से बराबर नंबर मिल रहा है, सारे रूल फेल हो रहे हैं, तो हमेशा डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी दी जाएगी। क्या होगा, हमेशा डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी दी जाएगी। तो हम नंबरिंग हमेशा डबल बॉन्ड की तरफ से करेंगे। तो हम इसका नाम लिखते हैं, कोई साइड चेन इसमें नहीं है तो हम साइड चेन का नाम लिखेंगे नहीं। देन टोटल नंबर ऑफ कार्बन 6 है तो उसके लिए x। अगेन प्रायोरिटी हमने डबल बॉन्ड को नंबरिंग देने में की है, प्रायोरिटी हमने डबल बॉन्ड को नंबरिंग देने में की है। नाम लिखते समय प्रायोरिटी डबल बॉन्ड की नहीं होगी, नाम लिखते समय प्रायोरिटी ट्रिपल बॉन्ड की होगी और जो हमेशा रहेगी, चाहे ट्रिपल बॉन्ड को नंबर कम मिले या ज़्यादा मिले, नाम लिखते समय प्रायोरिटी हमेशा ट्रिपल बॉन्ड की रहेगी। पर नंबरिंग करने के लिए अगर दोनों को नंबर सेम मिल रहा है तो प्रायोरिटी डबल बॉन्ड की रहेगी। ठीक है, तो 1 पे इन एंड 5 पे आइन। जैसा कि मैंने बताया ई ए ई आई ओ यू और वाई, ए ई आई ओ यू और वाई, ये दो लेटर, इनमें से कोई से भी दो लेटर एक दूसरे के बाद आ रहे हैं तो फर्स्ट वर्ड के लास्ट लेटर को हम ड्रॉप कर देंगे। तो ये कुछ इस प्रकार दिखेगा। आप यहाँ पर 1 को लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते, दोनों में आईयूपीएसी नाम सही माना जाएगा। तो आप इसको नोट कर सकते हैं।
अब हम स्टार्ट करने वाले हैं IUPAC नेमिंग कुछ ग्रुप्स की, जैसे कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो गया, एल्कोहलिक ग्रुप हो गया, एल्डिहाइड ग्रुप हो गया, कीटोन ग्रुप हो गया। अब हम इन कंपाउंड की नेमिंग करना स्टार्ट करेंगे। इससे पहले मैं आपको कुछ समझा रहा हूँ, यानी इनकी नेमिंग कैसे करते हैं मैं बताना चाहता हूँ, फिर एग्जाम्पल करेंगे हम इनके। यहाँ मैं लिख रहा हूँ क्रियात्मक समूह, संरचना है यहाँ पर उनकी। तो सबसे पहला हमारा क्रियात्मक समूह कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसके लिए हम IUPAC नेम लगाते हैं ओइक एसिड। इसकी स्ट्रक्चर होती है कुछ इस प्रकार। तो सबसे पहला हमारा जो IUPAC नेमिंग के लिए जो ग्रुप है वो कार्बोक्सिलिक एसिड है। इसका जो सफिक्स है वो ओइक एसिड है और इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार है। देन हमारा जो दूसरा ग्रुप है वो एल्कोहल है। जो एल्कोहल का जो सफिक्स होता है वो ऑल है और एल्कोहल की कुछ स्ट्रक्चर इस प्रकार होती है। देन अपना दूसरा जो ग्रुप है वो एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड का जो सफिक्स होता है वो अल होता है। एल्डिहाइड की जो स्ट्रक्चर होती है वो कुछ इस प्रकार होती है। कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है, 2 उसने ऑक्सीजन के साथ बनाए और जो डबल बॉन्ड बनाया है वो ऑक्सीजन के साथ बनाया है, कार्बन के साथ में नहीं बनाया है। देन जो फोर्थ ग्रुप होता है वो कीटोन, और जो इसका सफिक्स होता है वो ऑन होता है और इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार होती है। कार्बन के दोनों तरफ अल्काइल चेन होती है कुछ इस प्रकार। जैसे एग्जांपल कैसा हो सकता है, जैसे हमारा 5वां ग्रुप होता है अमीन ग्रुप। इसके लिए हम अमाइनी सफिक्स यूज करते हैं। इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार होती है। देन 6, तो आपको शायद दिख नहीं रहा होगा तो आप इसको नोट कर सकते हैं। 1 2 3 मैं नोट कर रहा हूँ, आप पॉज करके नोट कर सकते हैं। देन इसके बाद कुछ और ग्रुप होते हैं, मैं उनके बारे में आपको बताता हूँ। अनदर ग्रुप है हमारा एसिड क्लोराइड। इसके लिए सफिक्स यूज होता है वो होता है ऑयल क्लोराइड।
इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो कुछ इस प्रकार होती है। कार्बन में एक एक बॉन्ड फ्री होता है जहाँ पर एल्काइल चेन लगी होती है। कार्बन दूसरा बॉन्ड क्लोरीन के साथ में बनाता है एंड 2 बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ में बनाता है। देन दूसरा जो ग्रुप है वो हमारा ईथर है। ईथर के लिए सफिक्स हम एल्कोक्सी का यूज करते हैं। एल्कोक्सी वैसे हम एल्कोक्सी का यूज करते हैं। इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार होती है। ऑक्सीजन के दोनों तरफ एल्काइल एल्काइल चेन लगी होती है, यानी इधर भी कुछ एल्काइल चेन होगी, इधर भी कुछ एल्काइल चेन होगी। और हम इसके ऊपर अब एग्जाम्पल करना स्टार्ट करने जा रहे हैं। आप इसको नोट कर सकते हैं पॉज करके। अब हम फंक्शनल ग्रुप की नेमिंग करना स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले हम सिंपल नेमिंग की थी हमने। तो ये हमारी कार्बन चेन है। इसमें लंबी से लंबी कार्बन चेन ये वाली है। देन इसमें अब नंबरिंग करना स्टार्ट करेंगे। तो इसमें हमारे सारे के सारे रूल लगेंगे। तो नंबरिंग स्टार्ट करने से पहले मैं सारे के सारे रूल रिवाइज करा रहा हूँ मैं आपको। तो सबसे पहले हम सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में हम सबसे पहले क्या देखते हैं कि हमारी जो कार्बन चेन है उसमें फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए और मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, यानी जितने काउंट हो सकते हैं उतने डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हमें अपनी कार्बन चेन में लेने हैं। देन उसके बाद जो फंक्शनल ग्रुप होता है उसको कम से कम नंबर मिलना चाहिए नंबरिंग करते समय, फंक्शनल ग्रुप को कम से कम नंबर। देन उसके बाद डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को कम से कम नंबर मिलना चाहिए। देन उसके बाद साइड चेन को नंबर की बारी आती है, फिर साइड चेन को देखते हैं कम से कम नंबर मिलना चाहिए। तो हम इसकी नंबरिंग करना स्टार्ट करते हैं। हमने लंबी से लंबी कार्बन चेन तो ढूंढ चुके हैं हम इसमें। अब नंबरिंग करना स्टार्ट करते हैं। नंबरिंग स्टार्ट करते हैं तो हम जानते हैं कि हमें फंक्शनल ग्रुप हमारा जो OH है ये फंक्शनल ग्रुप है और ये साइड चेन है मिथाइल। तो हम OH को कम से कम नंबर देना चाहेंगे। तो इधर से हम नंबरिंग इसी वजह से नहीं कर रहे हैं, इधर से नंबरिंग करेंगे तो OH को नंबर 5 मिलेगा और इधर से नंबरिंग करेंगे तो OH को यानी एल्कोहल को नंबर 2 मिलेगा। तो हम इधर से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5 6 और हम इसका नाम लिखते हैं। तो सबसे पहले साइड चेन का नाम लिखते हैं। साइड चेन हमारी मिथाइल है तो और जो कि 5 पे लगी हुई है, 5th नंबर वाले कार्बन पे ऐड है। तो सबसे पहले उसका नंबर लिखते हैं। देन साइड चेन का नाम मिथाइल। देन टोटल नंबर ऑफ कार्बन इन कार्बन चेन में टोटल कितने कार्बन है, तो जो 6 कार्बन है 1 2 3 4 5 6। तो 6 के लिए X का यूज करेंगे X। और सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है तो सारे के सारे सिंगल बॉन्ड के लिए N का यूज करेंगे। और 2 नंबर पे हमारा फंक्शनल ग्रुप है और फंक्शनल ग्रुप यानी एल्कोहल का सफिक्स मैंने आपको बताया था ऑल होता है और जो दूसरे नंबर के कारण पे लगा हुआ है तो ऑल। और मैंने आपको ये भी एक रूल बताया था इससे पहले वाली स्लाइड में कि
ई आई ओ यू 5 वॉवल एंड वाई, इनमें से कोई से भी दो नंबर रिपीट करेंगे तो हमेशा फर्स्ट वाले वर्ड के लास्ट वाले लेटर को ड्रॉप कर देते हैं। फर्स्ट वाले वर्ड के लास्ट वाले लेटर को ड्रॉप करेंगे तो इसको ड्रॉप कर देंगे, कुछ इस प्रकार लिखा जाएगा ये। क्योंकि संधि विच्छेद का नियम है, संधि विच्छेद का उल्टा कर रहे हैं हम, दो वर्ड को मिक्स कर रहे हैं, इस वजह से हो रहा है। देन आप इसे नोट कर सकते हैं। अगेन लंबी से लंबी कार्बन चेन, एक ही कार्बन चेन है तो यही हमारी लंबी से लंबी कार्बन चेन हो जाएगी। देन इसके बाद आता है नंबरिंग। नंबरिंग में हमें पता है सबसे पहले हम फंक्शनल ग्रुप को कम से कम नंबर देना चाहते हैं। देन उसके बाद डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को कम से कम नंबर देना चाहते हैं। देन साइड चेन को कम से कम नंबर देना प्रेफर करते हैं। तो फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन को हम कम से कम नंबर 1 मिल रहा है, 2 3 4। अब हम इसका नाम लिखना स्टार्ट करेंगे। इसमें कोई साइड चेन है नहीं है तो इस वजह से हम, साइड चेन नहीं है तो हम डायरेक्ट नाम लिखेंगे। इसका टोटल नंबर ऑफ कार्बन 6 है, टोटल नंबर ऑफ कार्बन 4 है, सॉरी 4 कार्बन के लिए हम ब्यूट का यूज़ करते हैं। देन इसमें एक डबल बॉन्ड भी है, डबल बॉन्ड के लिए हम इन का यूज़ करेंगे और डबल बॉन्ड 2 नंबर वाले कार्बन से कनेक्टेड है तो सबसे पहले नंबर 2 लिखेंगे और देन इन लिखेंगे। अब इसमें फंक्शनल ग्रुप भी है, फंक्शनल ग्रुप 1 वाले कार्बन पर कनेक्टेड है तो नंबर 1 लिखेंगे और फंक्शनल ग्रुप का आईयूपीएसी नेमिंग करेंगे, जो कि एल्कोहल है, एल्कोहल की आईयूपीएसी नेम होता है ऑल। और अगेन मैंने बताया था कि संधि विच्छेद का अपोजिट होता है, उसका रूल लगेगा कि ए ई आई ओ यू और वाई में से इन सिक्स अल्फ़ाबेट में से कोई से भी दो अल्फ़ाबेट एक दूसरे के बाद रिपीट कर रहे हैं तो फर्स्ट वर्ड के लास्ट लेटर को ड्रॉप कर देते हैं। यू 2 इन 1 ऑल, ये इसका आईयूपीएसी नेम हो जाएगा, आप इसे नोट कर सकते हैं। अब हम कार्बोक्सिलिक एसिड की नेमिंग स्टार्ट कर रहे हैं। एल्कोहल के एग्जांपल हम कर चुके हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड में जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है, ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है, इसे हम कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं। दूसरी बात, कार्बोक्सिलिक एसिड की नेमिंग करते समय कार्बोक्सिलिक एसिड के कार्बन को भी हम काउंट करते हैं। तो और कार्बोक्सिलिक एसिड एक फंक्शनल ग्रुप है तो उसका, कार्बोक्सिलिक एसिड एक फंक्शनल ग्रुप है तो उसके कार्बन को हम कम से कम नंबर देना प्रेफर करेंगे तो हम उसको नंबर 1 दे रहे हैं, देन 2 दे रहे हैं। अब इसमें कोई साइड चेन है नहीं है, साइड चेन है नहीं है तो डायरेक्ट नेमिंग करेंगे। तो 2 कार्बन के लिए एथ, सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है, कार्बन के साथ में सिंगल बॉन्ड बनाया है, कार्बन ने यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ में डबल बॉन्ड बनाया है। ऑक्सीजन के साथ में डबल बॉन्ड के लिए इन का यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि वो ऑक्सीजन के साथ में बनाए। कार्बन के साथ में कार्बन अगर डबल बॉन्ड बनाता है तो इन का यूज़ करते हैं। तो सारे के सारे यहाँ पर कार्बन ने कार्बन के साथ में सिंगल बॉन्ड बनाया है, ये एक ही 2 कार्बन है, 2 कार्बन ने एक दूसरे के साथ में सिंगल बॉन्ड बनाया है तो इन और 1 कार्बन पर कार्बोक्सिलिक एसिड है। कार्बोक्सिलिक एसिड का सफिक्स क्या होता है, ओइक एसिड। और ये रूल मैंने आपको बता चुका हूँ कि ए ई आई ओ यू वाई
इन 6 लेटर में से कोई से भी 2 लेटर एक दूसरे के साथ रिपीट करें तो फर्स्ट वर्ड के लास्ट लेटर को ड्रॉप कर देते हैं, फर्स्ट वर्ड के लास्ट लेटर को। और आप इस 1 को भी ना लिखें तो भी IUPAC नेमिंग सही है, ये भी सही है और जो मैं लिखने जा रहा हूँ वो भी सही है। अब हम इस कंपाउंड की नेमिंग करेंगे। तो अगेन इसमें कोई साइड चेन नहीं है, सारे के सारे एक ही कार्बन चेन है, तो ये हमारी मेन कार्बन चेन होगी। अब इसमें नंबरिंग करना स्टार्ट करेंगे। नंबरिंग करने के लिए अगेन फंक्शनल ग्रुप को हम कम से कम नंबर देना चाहेंगे, देन उसके बाद डबल वन या ट्रिपल वन को कम से कम नंबर देना चाहेंगे। तो फंक्शनल ग्रुप हमारा ये वाला है, तो 1 2 3 4 एंड 5। कोई साइड चेन नहीं है, नंबरिंग करने के लिए कोई साइड चेन इसमें नहीं है, तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन 5 है। और दूसरी बात, हमने जो फंक्शनल ग्रुप है कार्बोक्सिलिक एसिड, उसका एक कार्बन को भी हमने काउंट किया है, तो टोटल कार्बन 5 है, तो 5 के लिए मेथड प्रोड्यूस पेंट। अब इसमें सारे के सारे सिंगल बॉन्ड नहीं है, एक ट्रिपल बॉन्ड भी है। ट्रिपल बॉन्ड थर्ड पोजीशन पर है और ट्रिपल बॉन्ड का सफिक्स होता है आयन, और कार्बोक्सिलिक एसिड 1 पोजीशन पर, उसका सफिक्स होता है ओइक एसिड। अगेन ई और ओ रिपीट कर रहे हैं, तो फर्स्ट वर्ड के लास्ट लेटर को ड्रॉप कर देंगे। आप ऐसे नोट कर सकते हैं।